ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से होती है, जिसके अंतः के संस्कार प्रखर होते हैं। वे किसी भी स्थिति में, चाहे वे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, धर्म को नहीं छोड़ते। सज्जनता की शोभा सद्भावजन्य सद्व्यवहार में है। सज्जन व्यक्ति पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। महानता का यही लक्षण है कि महान पुरुषों द्वारा किए गए कार्य समस्त मनुष्य समुदाय के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। महान लोगों के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर अंतःकरण का इतना विकास कर लिया जाए तो हर कोई अपना हो जाता है। महापुरुषों की दृष्टि में संसार में कोई बुरा नहीं होता। अधिकतर तो परिस्थितियां ही लोगों को पथ भ्रष्ट करती हैं। हर मनुष्य में महानता के बीज विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का अंश है। उस ईश्वरीय अंश को उभार देने भर से दुष्ट व्यक्ति भी महान बन जाता है। जो दूसरों के साथ जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जो भले होते हैं उन्हें बदले में सहयोग, समर्थन एवं सम्मान मिलता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं बदले में वही पाते भी हैं। अपने अंदर की दुनिया जिसकी जैसी है, बाहर वैसा ही मिलता है, वैसा ही दिखाई देता है। आत्मा को प्रेम की प्यास है। दूसरों के प्रति आत्मीयता की भाव स्थापना करने पर वे प्रिय लगते हैं। प्रिय का विस्तार होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने और तद अनुसार व्यवहार करने पर उसकी सुखद परिणति हाथों हाथ दिखने लगती है, जो मानव मात्र को सुखद होती है। प्रतिकूलताओं को यदि दुश्मन न मानकर दोस्त मान लिया जाए और उनके कारण अपनी प्रतिभा निखारने का लाभ सोचा जाए, समझा जाए कि यही प्रतिकूलताएं हमें साहसी बनाती हैं, हमें शक्ति देती हैं, तो फिर वे डरावनी नहीं प्रतीत होंगी। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। अपना व्यवहार गुंबज की आवाज की तरह, फेंकी हुई गेंद की तरह सामने वाले से टकराकर अपने पास ही लौट आता है। जिसके प्रति स्नेह, सौजन्य बरता गया है, उसे जितना लाभ होता है उसकी तुलना में शुभारंभ करने वाले को अधिक लाभ मिलता है। सेवा के बदले सेवा, सद्भाव के बदले सद्भाव का परिणाम प्रत्यक्ष ही होता है। ये बात छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य सत्य है। छोटे इसी आधार पर बड़े बनते हैं तथा बड़े इसी आधार पर सम्मान और श्रद्धा अर्जित करते हैं। जापान के महान संत मेइची के जीवन की घटना है। एक बार राज्यपाल संत से मिलने आए। उनका परिचय लेकर शिष्य संत के पास गया और बिना कुछ कहे हाथ में वह परिचय पत्र थमा दिया। लिखा था, राज्यपाल किटागा की, क्योटो राज्य। संत मेइजी ने कार्ड एक और रख दिया और बोले, मुझे इन महाशय से कोई काम नहीं है और न ही उनसे मिलने की आवश्यकता है। उनसे कह दो कि वे यहाँ से जा सकते हैं। शिष्य ने वापस आकर संत के शब्द ज्यों के त्यों राज्यपाल को सुना दिए। राज्यपाल एक बार तो अहंकारवश क्रुद्ध हो गए, पर पीछे उन्होंने विचार किया कि महापुरुषों के पास श्रद्धा और विनीत भाव से जाना चाहिए। संत के न मिलने का कहीं यही कारण तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने दूसरा परिचय पत्र निकाला और उसके राज्यपाल क्योटो राज्य शब्द पेंसिल से काट दिए और केवल अपना नाम मात्र ही रहने दिया और परिचय पत्र को शिष्य को देकर बोले, एक बार और कष्ट कीजिए। शिष्य दोबारा परिचय पत्र लेकर पहुंचा और संत को दे दिया। कार्ड पर दृष्टि डालते ही संत बोले, अच्छा, किटागा की आया है। अरे, उससे मिलने की कब से इच्छा थी। जाओ जल्दी बुला लाओ। राज्यपाल भीतर पहुंचकर देर तक मंत्रणा कर जब चलने लगे तो उनके हृदय में असीम प्रसन्नता थी। धर्म का प्रथम पाठ श्रद्धा
और विनम्रता का अभ्यास उनके जीवन का संचालक अंग बन गया और उसने उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा दी जितनी कि किसी सम्राट की। ईसा ने एक दिन एक वेश्या का निमंत्रण स्वीकारा और उसके घर भोजन करने गए। सारा शिष्य समुदाय भी साथ चला। चारों ओर कानाफूसी चल पड़ी। ये कैसा भगवान का बेटा है जो पापनी से घृणा तक नहीं करता। कुछ शिष्यों ने ये बात ईसा से कह दी। उद्धार करना है तो सज्जनों की कमी है जो आप दुर्जनों के यहाँ जाते हैं और बदनामी सहते हैं। ईसा ने उलट कर पूछा, यदि तुम चिकित्सक होते तो किसी जुकाम पीड़ित और घायल रोगी में से किसे प्राथमिकता देते? तुम्हारा विवेक ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करने को प्रेरित करता? शिष्य ने घायल रोगी की प्राण रक्षा के लिए जुकाम पीड़ितों की तुलना में प्राथमिकता देने की बात कही। ईसा ने फिर पूछा, यदि मैं अधिक पापी को सुधारने के लिए कम पापी की तुलना में प्राथमिकता देता हूँ तो उसमें भला क्या गलत है? शिष्य चुप हो गए। वेश्या ने यह प्रसंग सुना तो संत की करुणा पर भाव विभोर हो गई। दूसरे दिन वो वेश्या न रहकर संत हो गई। ये परिवर्तन जिसने भी सुना ईसा के प्रति वो सहज ही श्रद्धावनत हो गया। महामानव सद्भावना के आधार पर ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं। उनके स्नेह सौजन्य से भरे वचन और व्यवहार हर किसी को भाते हैं। इसीलिए उनको कृतज्ञता प्रत्युपकार भावना का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने वाला व्यक्ति प्रसन्न पुलकित रहता है, गौरवान्वित होता है। जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने का अवसर भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में मिलता है। इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती है और उससे उत्तम वातावरण बनता है। सभी को प्रगति का अवसर मिलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने धनी मित्र की मेज पर $20 की सोने की गिन्नी रखते हुए कहा, आपने बिगड़े समय में मेरी जो सहायता की थी उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं अपने प्रारंभिक दिनों में एक मुद्रणालय में समाचार पत्र छापने का काम करता था। उस समय अचानक बीमार पड़ जाने के कारण मैं आपसे $20 ले गया था। अब उस समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन मेरे ही द्वारा होता है। ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है, अतः अब इस स्थिति में हूँ कि आपके द्वारा उधार प्राप्त धनराशि आसानी से वापस कर दूं। धनी व्यक्ति को अब याद आया कि उसने वास्तव में बेंजामिन की सहायता की थी, पर उसकी कहीं लिखा पढ़ी नहीं की थी। वो बोला, हाँ मुझे ध्यान आया, पर लौटाने की बात तय नहीं हुई थी। आप उस समय परेशानी में थे। आपने कहा तो मैंने आपकी सहायता कर दी। ये तो मानव का सहज धर्म है कि आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करे। इस सिक्के को आप अपने पास ही रखो। कभी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा जिसे धन की वैसी ही आवश्यकता होगी जैसे एक दिन आपको थी। ऐसी स्थिति में आप उसकी सहायता करना। यदि वो आपकी तरह ईमानदार होगा तो आर्थिक स्थिति सुधर जाने पर वो धनराशि वापस करने आएगा। उस समय आप यही कहना कि उन पैसों को वो अपने पास रखे और जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसकी सहायता हेतु दे दे। और यही हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो गिन्नी अपने साथ ले गए और उन्होंने किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को दे दी। अब तक वे $20 अमेरिका में आज भी किसी न किसी की आवश्यकता को पूर्ण करते घूम रहे हैं। वो जिस किसी के पास जाते हैं उसका अपना भला तो होता है, दूसरों को भी सौजन्य की अद्भुत प्रेरणा मिलती है। सामाजिक जीवन में जब तक ये परंपरा चलती है तब तक सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण दिखाई देता है। मानवीय संवेदना के अंत को ही प्रलय काल कहते हैं। महापुरुष अपने आचरण से लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। हर व्यक्ति दूसरों के उपकार से लदा हुआ है। हमें इतनी आसानी से इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं, पर हम शायद ये सोचते तक नहीं हैं कि इतनी आसानी से उपलब्ध हुई चीजों को उगाने में, बनाने में किसी ने पसीना बहाया है,
परिश्रम किया है। इसीलिए छोटे हों या बड़े, इस दृष्टि से हर व्यक्ति स्नेह और सम्मान पाने का अधिकारी है। कवि इकबाल को अरबी फारसी का विद्वान बनाने का श्रेय उनके गुरु मौलवी मीर हसन को था। इकबाल में शायरी के प्रति रुचि जागृत करने वाले भी यही मौलवी साहब थे। अतः अपने गुरु के प्रति इकबाल जीवन भर श्रद्धा व्यक्त करते रहे। एक बार अंग्रेज सरकार ने प्रसन्न होकर इकबाल को सर की उपाधि से सम्मानित किया। इकबाल ने वो उपाधि लेने से इनकार करते हुए कहा, जब तक मेरे गुरु का सम्मान नहीं किया जाता तब तक मैं किसी भी उपाधि को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि आज की स्थिति तक पहुँचाने वाले तो मेरे गुरु ही हैं। इकबाल की शर्त मंजूर कर ली गई। पहले उनके गुरु को सम्मानित किया गया और इसके बाद ही इकबाल ने वो उपाधि ग्रहण की। आज जब शिष्यों द्वारा गुरुओं का घेराव किया जा रहा है और उनकी बात को उपहास के रूप में माना जा रहा है, उस समय ये घटना प्रकाश की एक किरण के समान गुरु और शिष्य को अपने संबंध सुधारने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। श्रद्धा गुरु के प्रति ही नहीं, शिष्य के प्रति भी आवश्यक है। उसी का नाम स्नेह है। ईसा की विदाई का अंतिम दिन था। उस रात उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया और सभी के पैर धोए। शिष्यों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया तो ईसा बोले, जो तुम्हें पूजे उनके प्रति तुम भी पूज्य भाव रखना, क्योंकि वे ही तुम्हें श्रेय प्रदान करते हैं। ऐसा न हो कि सम्मान पाकर इतराओ और अहंकार दबाव से अपनी श्रद्धा गवा बैठो। कर्तव्य पालन की विवशता भी स्नेह आत्मीयता के मार्ग में बाधक नहीं बनती। यदि अंतःकरण पवित्र हो, अहंकार का परित्याग कर दिया जाए तो कठिन परिस्थितियां भी सरल होती पाई गई हैं। एक बार राजा शकुंत तपोवन गए। वहां उन्होंने सभी मुनियों के पैर छुए। संयोग से महर्षि विश्वामित्र रह गए। विश्वामित्र इसे अपमान जानकर बड़े ही क्रोधित हुए। विश्वामित्र ने अपने शिष्य महाराज श्री राम से सारी बात कही तो श्री राम को भी ये बात ठीक नहीं लगी। श्री राम ने उनको प्रण दिया कि आज सायंकाल तक या तो शकुंत को आपके चरणों में झुका दूंगा, अन्यथा अपना शीश काटकर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। राजा शकुंत को जब ये समाचार मिला तो वो भागकर माता अंजना के यहाँ शरण में चले गए। माता अंजना ने उन्हें अभय दान दिया और अपने पुत्र हनुमान जी को कुटिया की रक्षा पर नियुक्त किया। श्री राम वहां भी पता लगाने आए। उन्होंने भक्त हनुमान जी को अंदर जाने को समझाया, परंतु हनुमान जी तो माता की आज्ञा और शरणागत की रक्षा में प्रतिबद्ध थे। हनुमान जी और श्री राम दोनों में घमासान युद्ध हुआ। सूर्य डूबने को जा रहा था कि हनुमान जी की गदा से आहत होकर भगवान रामचंद्र भूमि पर गिर पड़े। युद्ध के दौरान हनुमान जी मन ही मन श्री राम नाम जप रहे थे और राजा शकुंत को भी राम नाम जप करने के लिए कह दिया था। महावीर के पौरुष बल की सराहना करते हुए रामचंद्र जी ने अपनी हार मान ली। हनुमान जी तत्काल ही उनके चरणों में गिर पड़े और धर्म रक्षा की अपनी विवशता बताते हुए क्षमा याचना करने लगे। तुरंत ही उन्होंने राजा शकुंत को भी बुलाया और राजा शकुंत श्री राम के चरणों में झुक गए। इतने में ही विश्वामित्र जी भी आ पहुंचे। सबने उनको प्रणाम किया तथा शकुंत ने अपराध के लिए क्षमा याचना की। 18वीं सदी में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। मनुष्य पशु पक्षी सभी भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। गुजरात के राजा ने साधु संतों से यज्ञानुष्ठान करने की प्रार्थना की। स्वयं भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को लेकर अनेक यज्ञ किए, फिर भी वर्षा नहीं हुई। प्रजा के दुख को देखकर राजा व्याकुल हो उठा। आंखों में आंसू भरकर स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक दिन प्रार्थनारत राजा के सामने एक सन्यासी प्रकट हुए और सांत्वना के स्वर में बोले, राजन, चिंता मत करो, आपके राज्य में अमुक व्यापारी रहता है। यदि वो चाहे
तो वर्षा हो सकती है। राजा स्वयं चलकर व्यापारी के घर पहुंचे और नम्रता पूर्वक उससे वर्षा कराने के लिए निवेदन करने लगे। राजा की विनय, नम्रता और सबका दुख देखकर व्यापारी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने राजा से कहा, राजन, आप धैर्य धारण करें, मैं जल वृष्टि के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर उसने अपनी तराजू उठा ली और बाहर निकलकर बोला, हे इंद्रदेव, यदि इस तराजू से मैंने कभी कम या अधिक न तोला हो, सदा ईमानदारी का पालन किया हो, तो देवराज इंद्र आप जल वृष्टि करें। व्यापारी का इतना कहना था कि आकाश में बादल छा गए और घनघोर वर्षा होने लगी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। लोग हर्ष से नाच उठे। जन सहयोग के बल पर बड़ी से बड़ी मुसीबत टाली जा सकती है। एक जंगल में हिरन, कौवा, कछुआ और चूहा रहते थे। विपरीत बुद्धि के कारण परस्पर झगड़ते रहते थे। शिकारी अक्सर उन्हें मारते रहते थे। एक दिन एक संत ने उन्हें हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया। वे चारों मिलजुल कर रहने को सहमत हो गए। एक दिन एक शिकारी आया। दिन भर कोई शिकार न मिलने पर उसने रेंगते हुए कछुए को पकड़ा और जाल में रख कर चलने लगा। तीनों मित्र असमर्थ तो थे, पर उन्होंने सूझबूझ और सहकारिता से काम लिया। हिरन शिकारी के सामने से लंगड़ाते हुए चलने लगा। कौवा उसकी पीठ पर बैठ गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर हिरन को लंगड़ाता देखकर शिकारी ने ये सोचकर कि इसे तो मैं जल्दी से पकड़ लूंगा, जाल जमीन पर रख दिया और हिरन के पीछे दौड़ा। इतने में चूहे ने जाल काट दिया और कछुआ भागकर एक झाड़ी में छिप गया। बहुत देर पीछा करने के बाद जब हिरन ने कुलांचे भरी तो निराश शिकारी वापस लौटा। वहां उसने कटा हुआ जाल देखा और कछुए को गायब पाया। मित्रता और सूझबूझ के सहारे मनुष्य कठिनाइयां आसानी से पार कर लेता है, जबकि इक्कड़ प्रकृति तथा संतुलन खो बैठने वाले छोटी मुसीबत में भी भारी हानि उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।